एक को अकेला छोड़ के भाग गए डाकू। आज सामने नजर आ गया कि टांगे तोड़ दूंगा। माली चाचा अब नहीं आएंगे, माली चाचा अब नहीं आएंगे। अबे बहुत दिन के बाद हाथ आया है। लो चाचा, अपने आम ले लो, अब हम कभी नहीं आएंगे। आज बिना खराब कर दिया तो हम यहाँ। लो माली चाचा, लो शाबाश, लो लो लो। अबे गुल्लो भाग! अबे बाबा यार जल्दी! अब मैं क्या करता हूँ तुमसे? भाग! मैं डोला सड़क बिच उतारा, राधा का डोला सड़क बिच उतार उड़े करता, उड़े करता वह गौने वाली उमरिया उड़े करता, गौने वाली उमरिया उड़े करता, गौने वाली उमरिया। भैया है, तुम जल्दी से जाकर रस्सी ले आओ। कश्ती आ गई। अरे माए बाप कह रहे जोर के जंगल जंगल भाई चराना, जीवन मरण का नहीं ठिकाना था, जब पर घर पर जाना जगी है हम राजा। जंगल जंगल भाई चराना सांझ पे पर घर पर आना जरी है हमारा काम। आज मोरा घरवा में भाई लड़े लड़ैया रा छूटा गैला हवा से बाते दवा के दो। राधा का डोला सड़क बिच उतारा, राधा का डोला सड़क बिच उतारा उड़े करदा, ओए उड़े करदा वह गौने वाली जो मरिया उड़े करदा, गौने वाली जो मरिया उड़े करदा, गौने वाली जो मरिया उड़े करदा। मेरा कहले मेरे बच्चे बच्चे मेरा कहले मैं मर जाऊंगा ना, मैं मर जाऊंगा ना, मेरा कहले बोला ना मैं मर गया ना, मेरे छोकरे कहले लेकर रामा मर गया, मेरे कहले अरे मैं क्या करूंगा, मेरे कहले मेरे कहले रामा ने मेले में बेच लेते रे। देखिए आपके लाडले ने क्या दुख बना दी इस बेचारे की। मेरा तो सारा बाकी उछाल दिया सफर मियां, मुझे तो बिल्कुल तबाह कर दिया। हाँ शाहजी, जफर मियां ने तो सारे गांव को नाक में दम कर रखा है। दुहाई है शाहजी, दुहाई है शाहजी, दुहाई है शाहजी। जफर मियां ने मेरे सब केले लूट लिए, आज मेरे बाल बच्चे भूखे ही सोएंगे। भला क्या मिलेगा उन्हें गरीबों को सताकर। कितने के होंगे तुम्हारे केले? यही कोई 10 रुपए के। ये लो। अल्लाह आपका भला करे शाहजी, जैसा सुना था वैसा ही पाया। मियां खैराती, तुम्हारा नुकसान तो पूरा नहीं हो सकता, शायद ये लो और तुम सीधे डॉक्टर के यहाँ चले जाओ। अल्लाह आपको कुछ लगे शाहजी। शाहजी ऐसे कब तक नुकसान पूरा करते रहेंगे आप? हाँ शाहजी, आप इसका इलाज क्यों नहीं करते? 2 हाथ जमा दीजिए, दिमाग ठिकाने आ जाएगा। हाँ साहब, मार के आगे तो भूत भी भागता है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, आइंदा आप लोगों को
कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं उसका ऐसा इलाज करूंगा कि वो भी याद रखेगा। कहां गया था? बोलता क्यों नहीं? सांप सुन गया? अब सांप सुन गया, बोलता क्यों नहीं? बोल कहां गया था? घर में भीगी बिल्ली और बाहर शेर, लोगों ने मेरे नाक में दम कर दिया। बोलता क्यों नहीं? बोल। रोज कोई ना कोई शिकायत चली आती है। आज इसको मारा, उसका बाग लूटा, चोर कहीं का। अबे डाकू बनेगा या चोर बनेगा? बोलता क्यों नहीं? भाई साहब। और ये क्या फर्क है? अच्छा, तो सिर्फ खेलकूद में ही नाम पैदा करने का है? पढ़ाई लिखाई के नाम नून गुन्ना। आगे आया, चल पढ़ने बैठ, चल पढ़ने बैठ। खबरदार जो 10 बजे से पहले उठा। इसकी वजह से मुझे सबके सामने सर झुकाना पड़ता है। दुल्हन, आज जफर को खाना नहीं मिलेगा। मैंने सचमुच जोर से मार दिया। खबरदार जो 10 बजे से पहले उठा। लग गई, बड़े मियां की भी जरूर लगी होगी। आखिर अपना भी तो मजबूत जिस्म है। और पढ़ने को भी तो कहा था। चलो जफर, कुछ पढ़ ही ले। जफर ने खाना खा लिया? जी नहीं तो। सो गया क्या? शायद सो गया होगा। बगैर खाए सो गया? आपने मना किया था ना। ओ, खुदा तेरा लाख लाख शुक्र। आपने तो कुछ खाया ही नहीं। आज भूख नहीं है दुल्हन। क्या करूं? उधर शरारतों की हद है, इधर मोहब्बत की हद। दुल्हन, दुल्हन, जी। दुल्हन, जफर को सुधारने की अब कोई सूरत नजर नहीं आती। कल की मार का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। और फिर मारपीट से बच्चे बेहया हो जाते हैं। जानती हो उसने आज क्या किया? क्या किया उसने? नाच गाकर अपनी क्लब के लिए रुपया इकट्ठा किया है। सुना है कमबख्त बहुत अच्छा नाचता है। मेरी तो समझ में नहीं आता। मेरे ख्याल से क्यों ना उसे शहर के किसी स्कूल में दाखिल करा दिया जाए। हमारे लाड प्यार से दूर रहकर बोर्डिंग हाउस की बंदिशों में जकड़ा रहेगा और इंसान बन जाएगा। आप बुजुर्ग हैं, जिसमें उसकी भलाई हो वही कीजिए। मगर क्या तुम उसकी जुदाई बर्दाश्त कर सकोगी? मैं उसकी भलाई के लिए सब बर्दाश्त कर सकती हूँ। शाबाश दुल्हन, मुझे तुमसे यही उम्मीद। अच्छा, तो अब उसे राजी करने की जिम्मेवारी भी तुम्ही को लेनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी तो वो सुनेगा नहीं। बहुत अच्छा। जफर बेटा, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने एक बार नहीं 100 बार कह दिया है, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे तो क्या यूं ही आवारा फिरते रहोगे, कुंडी और बदमाश बनोगे? जरा सोचो तो बेटा, तुम्हारे ताया अब्बा तुम्हारी बेहतरी के लिए तुम्हें भेज रहे हैं। शहर में पढ़ लिख कर तुम बड़े आदमी बन जाओगे। तुम नहीं जानते बेटा, तुम्हारे ताया अब्बा तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत करते हैं? भूल गई परसों की मार, मुझे गधों की तरह मारा है। अच्छा, तुम मेरी बात भी नहीं मानोगे? नहीं, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। देख बेटा, देख, ये देख, तेरे लिए नया सूटकेस खरीदा गया। देख, मुझे नहीं चाहिए नया सूटकेस। अरे सुन तो। परवरदिगार, मैं कितनी बदनसीब हूँ। इस दुनिया में कोई मेरी बात सुनने वाला नहीं। एक था,
वो हमेशा के लिए खामोश हो गया। जफर अभी से मुझे ठुकराता है, तो न जाने बड़ा होकर क्या करेगा। परवरदिगार, या तो तू जफर के दिल में मेरी मोहब्बत डाल दे या मुझे मौत दे दे। जीते रहो मेरे लाल। चौका ले जाना। ये रानी। अबे बता रहा क्यों इसको? कौन बतला रहा है? तूने बताया। मैं नहीं खेलना। इससे भी पूछ ले। अबे चुप, टेलीफोन टेलीफोन। हेलो हेलो। अनवर अनवर आने ना अबे चुप, अभी आता हूँ, टेलीफोन सुन रहा हूँ। हेलो, मैं अनवर 5 नंबर से बोल रहा हूँ। तुम कहाँ से बोल रहे हो? मैं 1 नंबर से हारून बोल रहा हूँ। अरे यार, हमारे चिड़िया खाने में एक नया पंछी आया है। अच्छा, कहाँ रहेगा? मेरे ख्याल में 3 नंबर में जो बेड खाली है वो वहीं रहेगा। कैसा मालूम होता है? बिल्कुल लंगड़े की हम शक्ल है। पहले तो मैं समझा कि लंगड़े की टांग जुड़ गई। अच्छा, खूब गुजरे की जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। मैंने कहा उसका इस्तकबाल तो हो जाए। हाँ जरूर, नेकी और पूछ पूछ। अरे भाई वो तो होने ही चाहिए। अबे यार कोई खतरा तो नहीं है? अरे नहीं यार, एक नया शिकार फंसा है तो उसका इस्तकबाल हो जाए। इस्तकबाल। आप भी जफर का ख्याल रखिएगा जरा, कहीं शरीर लड़के। आप बेफिक्र रहिए, हमारे यहाँ के बच्चे तो शहद का नाम नहीं जानते, बहुत सीधे हैं बेचारे। आइए मैं आपको सुपरिंटेंडेंट साहब से मिलवा दूं। बेटा तुम सामान करवा लो। छोटे आया साहब, देखो आपका सामान 3 नंबर कमरे में रखवा दो। बेहतर साहब आइए। कुछ नहीं सर। कुछ नहीं तो ये खून कैसा? किसने मारा? किसी ने नहीं सर। तो फिर क्या हुआ? कुछ नहीं सर, मैं ये सुराई लेकर आ रहा था कि इस नए लड़के से दरवाजे में टक्कर हो गई। जरा सी बात हुई नहीं, लगे शोर मचाने। छुट्टी के दिन भी तुम लोगों को कुछ काम है? जाओ। आइए।
हमारी तबीयत पहले से बहुत खराब है। जी हाँ, आपका चेहरा कुछ उतरा हुआ मालूम होता है। पहले से हम बहुत दुबले हो गए। जी हाँ, वो तो नजर ही आ रहा है। आपको अपनी सेहत का कुछ ख्याल रखना चाहिए। ये रहा आपका कमरा, आप भी देख लीजिए। बहुत आओ बेटे। वाह, कमरा तो बहुत अच्छा है। सबसे मिलजुल कर रहना बेटा, किसी से लड़ाई झगड़ा न करना और खूब मेहनत से पढ़ना। और फिर अब मैं तुम्हें क्या समझाऊं, तुम तो माशाल्लाह खुद समझदार हो। आप लोग मेरे जफर का ख्याल रखना। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, हम सब ठीक कर लेंगे। पहले खुद को तो ठीक कर लो भाई, फिर दूसरों की फिक्र करना। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? जी, साबिर अली। शक्ल से भी साबिर मालूम होते हो। तुम्हारे वालिद साहब का नाम? जमील अहमद साहब, लेकिन वो खुदा को प्यारे हो गए। मेरे जफर का ख्याल रखना, इसे अपना ही भाई समझना। गीले कपड़े उतार डालो। अच्छा, अब मैं जाता हूं। जीते रहो। ओह, ये लो 10 रुपए, अपने खर्चे के लिए रख लो। खुदा हाफिज। अच्छा बेटा, खत लिखते रहना। अरे यार, तुम तो बड़े लक्की हो। अरे भाई, कौन लकी है? ये बगैर मांगे ही से 10 रुपए मिल गए। अच्छा, हमारे घर वाले तो 2 रुपए से ज्यादा देते नहीं, चाहे मैं कितना ही रहूं। ये आपके वाले साहब थे? नहीं, मेरे ताया अब्बा थे। मालूम होता है आपके ताया अब्बा आपको बहुत चाहते हैं। जी हाँ, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मगर तुम उदास क्यों हो? माँ की याद आ रही होगी। मैं भी जब पहले पहल माँ से जुदा हुआ था तो माँ की याद बहुत सताती थी। क्या तुम्हारी माँ तुमसे बहुत मोहब्बत करती है? अरे यार, इसकी माँ तो रोज इसको मिठाई लाके खिलाती है। अच्छा, तो तुम्हारा घर नजदीक ही मालूम होता है। इसका घर ही कहाँ है? इसकी माँ तो खुद दूसरों के घर पड़ी रहती है। बर्तन मांजती है बेचारी। अरे नहीं, खाना पकाती है बेचारी। लो, इधर खाने का नाम लिया, उधर खाने की घंटी बजी। चलो भाई, चलो चलो चलो। साबिर, तुम इनको भी अपने साथ डाइनिंग हॉल में लेते आना। मालूम होता है आपको क्रिकेट का बहुत शौक है। हमारे स्कूल की क्रिकेट टीम भी बहुत अच्छी है। तो क्या तुम भी क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी हो? ऐसे क्यों? समझा। चलो खाना खा ले।
भाई वाह, यहाँ पर तो सब सो गए। भाई इस कमरे में तो सब अच्छे लड़के रहते हैं। गुड, बेटर, बेस्ट। कौन कहता है मैं सो रहा हूँ? देखो, क्या मैं साबिर हूँ जो घंटी बजी और सो गया? अगर कोई नहीं सो रहा है तो समझो मैं सो रहा हूँ। तो क्या तुम लोग झूठ मूठ ही सो रहे थे? क्या करें भाई, यहाँ का तो कानून ही निराला है। घंटी बजते ही आगे बंद होनी चाहिए। हम लोगों की जिंदगी तो घंटी के साथ चलती है। खाना भी घंटी से, पढ़ना भी घंटी से, जागना भी घंटी से और सोना भी घंटी से। और अगर नींद ना आए तो? और अगर नींद ना आए तो ताश के पत्तों से दिल बहलाना चाहिए। को भाई अनवर, लगती है हो जाए दो हाथ। हाँ क्यों नहीं। और जफर भी तो नया है, इसे भी तो अपने रंग में लाना है। मगर सुबह तो मुलाकात हो चुकी है, वो तो सिर्फ इस्तकबाल था। क्या कहा? अरे तुम अभी तक नाराज हो? अब हम सब दोस्त हैं, एक के लिए सब और सबके लिए कॉमन शेक हैंड। दोस्त 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 दोस्त। ठहरो, कोई आ रहा है, मैं देखता हूँ। अरे किंग कॉन्ग का चेला पिंग पोंग, छू जाओ, अभी छू। जफर, ये बड़ा चुगलखोर है, सुबह इसी ने शिकायत की थी। सोए नहीं अभी तक? तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? कौन था इस कमरे में? किससे बातें कर रहे थे? जो मेरी सुन रहा था। कहीं कनकौवा लड़ा रहा हो। नंबर 28। यस सर। नंबर 29। यस सर। 30। प्रेजेंट सर। 31। 31। यस सर। नए आए हो हैं? इधर आओ। जरा जोर से बोलना, ऊंचा सुनते हैं। तुमने ऐसा क्यों किया? अबे ठहर यार, मजा आएगा। कहाँ से आए हो? शिकारपुर से। हैं? शिकारपुर से आया हूँ सर। तो इतनी जोर से क्यों बोलता है? आप ऊंचा सुनते हैं ना, इसलिए। मैं ऊंचा सुनता हूँ? बदमाश, मेरा मजाक उड़ाता है। जाओ, जाके पिछली बेंच पे खड़े हो जाओ। मॉनिटर, ये अगले पीरियड में भी खड़ा रहेगा। मैं ऊंचा सुनता हूँ। Sit down, sit down, sit down. तुम क्यों खड़े हो लड़के? सर, ये शोर मचा रहा था। सर, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, ये सब इसी का कसूर है। मास्टर साहब ने मुझे गलत सजा दी है। अच्छा, तो पहले दिन मास्टरों की गलतियां निकालने लगे हो। शरीर ही नहीं, बदतमीज भी मालूम होते हो। यूं ही खड़े रहो। अपनी अपनी कापियां निकालो। बाहर नहीं चलोगे सफर? अब तो खाने का वक्फा भी हो गया। तुम इतने उदास क्यों हो सफर? मास्टर साहब ने मुझे सबके सामने जलील किया है। मगर तुम तो बिल्कुल बेकसूर थे। इसी बात का तो अफसोस है। मैं हारून से इसका बदला जरूर लूंगा और बड़ा होकर स्कूल में मारपीट बंद करा दूंगा। ये तो बहुत अच्छा करोगे, मगर तब तक क्या भूख हड़ताल किए रहोगे? लो, मूंगफली खाओ। लो, क्षमा नहीं, लो। वाह, ये तो बहुत अच्छी जगह है। तुम्हें पसंद है? हाँ, बहुत। ये है मेरा झूला। जब सब लोग खेलने चले जाते हैं तो मैं यहाँ आकर झूलता हूँ। आज मैं भी झूलूंगा। क्यों, खेलने नहीं जाओगे? क्या तुम्हें खेल बिल्कुल पसंद नहीं? पसंद तो बहुत है, लेकिन खेल से ज्यादा तुम अजीज हो।
देखो लंगड़े के साथ बैठा हुआ है। अरे सफर, तुम यहाँ हो? हम लोग तुम्हें ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। चलो। मैं नहीं जाऊंगा, आज मैं झूला झूलूंगा। अच्छा, तो इस लंगड़े से आपको इतनी उनसियत हो गई है? खबरदार जो साबिर को लंगड़ा कहा। क्यों? लंगड़े को लंगड़ा कहना गुनाह है? चुप रहो। अच्छा भैया, मेरी तौबा, अब नहीं कहूंगा। लंगड़े का जादू चल गया। भाई गए काम से। खबरदार जो साबिर को लंगड़ा कहा। अरे भाई, लंगड़े को लंगड़ा ना कहें तो और क्या कहें? अब ये तुम्हें लंगड़ा कह के देखे। जाने दो जफर, मैं इनकी बातों का बुरा नहीं मानता। साबिर बेटा, जफर, माँ आ रही है, चलो छुप जाए। माँ ढूंढेगी, बड़ा मजा आएगा। साबिर बेटा, साबिर तू कहाँ छुप गया? मैं यहाँ हूँ माँ। इधर। मेरी माँ, देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। ये सब मत लाया करो माँ। क्यों? लड़के मुझे चिढ़ाते हैं। क्या कहते हैं? वो कहते हैं तुम ये सब कुछ चुरा के लाती हो। क्या तुम भी यही समझती हो बेटा? नहीं माँ। तो फिर तुम उन्हें जवाब क्यों नहीं देते? हम गरीब जरूर हैं, मगर चोर नहीं। पर वो मेरी सुनते ही कब है माँ। तू ठीक कहता है। मैं बड़े लोगों के यहाँ काम करती हूँ, वहाँ बहुत कुछ बच रहता है, वो मुझे दे देती है, मैं तेरे लिए ले आती हूँ। नहीं माँ, तुम मेरे लिए कुछ मत लाया करो। क्या करूं, दिल नहीं मानता। किसे मालूम था कि हमें इस तरह दूसरों के टुकड़ों पर गुजारा करना पड़ेगा। ये दिन हमेशा नहीं रहेंगे माँ। हाँ बेटा, तू ही मेरे दुख दूर करेगा। खुदा के बाद तेरा ही तो एक सहारा है। मैं बड़ा होकर कमाने लगूंगा, फिर मैं तुम्हें कभी नौकरी नहीं करने दूंगा माँ। हमारा अपना घर होगा जिसमें हम और तुम हमेशा एक साथ रहेंगे। फिर हमें कोई अलग नहीं कर सकेगा माँ, कोई अलग नहीं कर सकेगा। चलो चले माँ, चलो चले माँ, सपनों के गाँव में, कांटों से दूर के ही फूलों की छाँव में। चलो चले माँ, चलो चले माँ।
जफर। माँ, ये है मेरा दोस्त जफर। हम दोनों एक ही कमरे में रहते हैं। अरे ये तो बिल्कुल तेरी ही शक्ल का है। आओ बेटा। अच्छा, ये तुम दोनों मिलकर खा लो, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। लो जफर, खाओ। तुम्हारी माँ तो बहुत अच्छी है। साबिर की माँ, तुम कहाँ चली गई थी? बेगम साहब नाराज हो रही हैं, उन्हें गर्म पानी की जरूरत है। मैं अभी गर्म किए देती हूँ। ओहो, पानी तो मैं गर्म कराया हूँ, तुम उन्हें जाके ठंडा करो। अरे कहाँ मर गए सबके सब? मैं कब से पानी मांग रही हूँ, नमक खराबो। लो और सुनो, काम भी करो और गालियाँ भी खाओ, ये अपने से नहीं होता। तुम जाके पानी दो। चिल्लाते चिल्लाते चाहे मेरा दम ही क्यों ना निकल जाए, मगर इन नमक हरामों की सूरत तक नहीं दिखाई देती। बेटी जरा जाके तो देख, ये सब के सब कमबख्त कहाँ मर गए। अभी जाती हूँ मम्मी। अम्मी लो, आगे नहीं गुजारो। क्यों री, अब तक कहाँ थी हरामखोर? कितनी मर्तबा कहा है कि काम के वक्त बाहर मत जाया कर। अरे बोलती क्यों नहीं? क्या जबान में ताले पड़ गए? काम करना है तो ठीक से कर, वरना छोड़ दे। अब के बाहर गई तो तू अपने बेटे का मरा मुंह देखे। है मर गई मैं, कम वक्त नहीं की अंधी हो गई है, दिखाई भी नहीं देता। कम वक्त कहीं की, ये क्या किया तूने? बेगम साहब, आप जो दिल चाहे मुझे कह लीजिए, मगर मेरे बेटे को कुछ न कहिए। मैं अब कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। तू वजह करने से मनहूस कहीं की, कम वक्तों को रोटियां लग गई है, देख के ही नहीं चलती, अंधी होके चलती है। पल्लू चावल तो लाओ। अरे चावल दे यार। पल्लू रोटी तो लाओ। अरे पानी ढक के दे। फल्लू शोरवा। अबे फल्लू, ये प्लेट खाली हो गई, इसमें कुछ डाल। इसमें कुछ, अरे रोटी ला, चावल ला, क्या कर रहे यार, जल्दी कर। चावल दो, शोरबा दो, रोटी लाओ, जैसे लंगर खुला हुआ है। तुम खाते क्यों नहीं? खाओ क्या अपना सर? ये इंसानों का खाना है? ये तो हम भी देख रहे हैं, लेकिन भूख से मजबूर होकर सब कुछ खाना पड़ता है। तुम लोग इसके लिए कुछ कहते क्यों नहीं? मैं कह रहा हूँ बोटी दो। नहीं है, खत्म हो गई। खत्म हो गई? इतना सारा गोश्त आता है, कौन खा जाता है? मैं आज ही सुपरिटेंडेंट साहब से शिकायत करूंगा। हाँ हाँ कर देना। अच्छा ये क्यों, सारी अकल खत्म हो गई? क्यों, क्या मैं उनसे डरता हूँ? बस इतनी सी बात भी कहने की हिम्मत नहीं। डरो मत, बहादुर बनो। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, आओ। तुम? हाँ हाँ आओ। चलो। जफर, क्या है? क्या इतना भी नहीं जानते कि जो कुछ खाने को मिले खुदा का शुक्र अदा करके खाना चाहिए? ठीक है, लेकिन अपने हुकूक के लिए लड़ना हमारा फर्ज है। चलना है तो चलो, वरना मौलवी साहब के मसलों में फंस जाओगे। अच्छा आओ। बहुत मजा आता है। May I come in, sir? Yeah. Good afternoon, sir. क्या
चाहिए? सर आजकल हमें बड़ा खराब खाना मिलता है। क्या मतलब? सर गोश्त तो बहुत आता है मगर हमें नहीं मिलता। हमें जो खाना मिलता है वो इंसानों का खाना नहीं होता सर। कल तो आए हो और आज शिकायतें शुरू कर दी। क्या चाहिए तुम्हें? बिरयानी, पुलाव, जर्दा, मुर्गे मसलम, एक दिन गोश्त नहीं मिला तो क्या गजब हो गया? जाओ नाराज कहीं के, जाओ। ओ फजलू, फजलू कहाँ मर गया? अब मुर्ग रोस्ट लाओ, मुर्ग रोस्ट। उठाओ अनिया, उठाओ अनिया। बदमाशों ने सारा मजा किरकिरा कर दिया। आराम से खाना खाने भी नहीं देते। अनवर तुम्हें याद है तुमने कहा था एक के लिए सब और सब के लिए एक। अब वो वक्त आ गया है, हमें एक होकर अपने हुकूक के लिए लड़ना चाहिए। जरूर, लेकिन आज तो तुम्हें नाकामी रही। नेक काम करने के लिए शुरू में नाकामी का मुंह देखना पड़ता है और आखिर में हमेशा फतह होती है। सर कौन है? सर मैं हूँ हारून। क्या बात? सर जफर ने सब लड़कों को डाइनिंग रूम में इकट्ठा कर रखा है और वो उन्हें आकर है। अच्छा तुम जाओ। क्या वो हमें खा जाएंगे? उनका पेट देखकर तो ऐसे ही मालूम होता है। तुम लोग सब डरपोक हो। अगर तुम बहादुर हो तो आगे क्यों नहीं बढ़ते? हाँ मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मैं आगे बढ़ूँ और तुम लोग पीछे हट जाओ। अच्छी तरह से सोच समझ लो। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सर जफर ने बुलाया था। क्या कोई फिर शरारत करने का इरादा है? चल भाग यहाँ, नहीं तो सारी असर निकाल दूंगा।